आप सबको बता देता हूँ कि मेरा नया घर बन रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी टेंशन नए घर में भी सबसे ज्यादा होती है। जब मैं एक ऐसे पंप के बारे में सोचता हूँ जो कि हर सीजन टिकाऊ रहे और भरोसेमंद हो, तो एक ही ब्रांड मेरे दिमाग में आता है, वह है क्रोम्पटन, जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ और सालों से इसे यूज करता आ रहा हूँ। तो ये है क्रोम्पटन 4W ड्यूरा सीरीज पंप रेसी V4। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको क्रोम्पटन वाटर पंप को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, इसको नए घर के अंदर इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं, इसकी वारंटी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा इसका वाटर प्रेशर भी आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के समय पानी का फ्लो रुक जाए तो काम अटक जाता है और आप सबको पता है कि मैं मेरा नया घर तैयार कर रहा हूं और मुझे चाहिए एक भरोसेमंद पंप जो कि मेरे फ्यूचर की भी टेंशन खत्म कर दे। और आप सबको पता है मिट्टी, जंग, ओवरहीटिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन ही पंप को रोक देते हैं। तो इसीलिए मैंने चूज किया है क्रोम्पटन रेजी V4 वाटर पंप, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको सैंड फाइटर, एंटी रस्ट CED कोटिंग, सुपर कूल मोटर और वाइड वोल्टेज डिजाइन। तो दोस्तों ये है एक पंप जिस पे भरोसा हो, जो कि ज्यादा टिकाऊ, कम रिपेयर और हर सीजन रेडी। सामने से आपको बॉक्स इस तरह का देखने को मिलने वाला है। सामने बॉक्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको क्रोम्पटन पंप लिखा हुआ मिलेगा और यह ऑयल फील्ड V40 ड्यूरा सीरीज का 4 इंची बोरवेल सबमर्सिबल पंप है। साइड में यहाँ पर एक स्टिकर, उस पर लिखा है प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक वाटर पंप बोरवेल सबमर्सिबल और मॉडल नेम है 4V01। पाइप साइज की हम बात करते हैं तो 32 mm आपको साइज मिलने वाला है और इससे आगे यहाँ पर जैसे कि इसका सीरियल नंबर वगैरह है, MRP जैसे कि 14,200 आपको देखने को मिलने वाली है। वैसे आपको मार्केट के अंदर डिस्काउंट के ऊपर ये मिलने वाला है। बैक साइड में देखेंगे टेक्निकल डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। मॉडल लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, पावर जैसे कि ये 1 HP का वाटर पंप है जिसको हम 0.75 किलोवाट बोलते हैं और नंबर ऑफ स्टेज 10 आपको मिलने वाली है। सिंगल फेस के अंदर आपको मिलने वाला है और मिनिमम बोर साइज की बात करते हैं तो 100 mm होना चाहिए और डिलीवरी साइज की बात करते हैं तो 32 mm का मिलेगा आपको। हेड रेंज आपको इसकी 18 से 54 मीटर मिलने वाली है। डिस्चार्ज रेंज की बात करते हैं 100 से 10 लीटर प्रति मिनट आपको मिलने वाली है। ड्यूटी हेड मीटर में आपको मिलेगी 40 और ड्यूटी डिस्चार्ज आपको 65 लीटर पर मिनट मिलने वाला है। रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट और कैपेसिटर रन की बात करते हैं तो 36 MFD का इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर से दोस्तों हमने क्रोम्पटन कंपनी का यह वाटर पंप बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट के अंदर यह देखने को मिलने वाला है और साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाला है। देखेंगे इसके ऊपर इसकी वारंटी वगैरह सब कुछ लिखा होता है। साथ में आपको 2 टेप मिलने वाली है। पंप के ऊपर आपको मिलता है CED कोटिंग, मतलब रेसी V4 साल्ट, सैंड एंड रस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे लिए ये तो एकदम बेस्ट है, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो पंप है वह मिट्टी और जंग के कारण ही खराब हो गया था। दोस्तों बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आपको 2 QR कोड मिलने वाले हैं, जिससे आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो और वारंटी सपोर्ट मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह पंप मैंने क्यों खरीदा है अपने घर के लिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पंप को खरीदते समय। तो इसमें है पहली चीज सुपर कूल मोटर, इसमें सैंड फाइटर डिजाइन भी है, एंटी रस्ट CED कोटिंग, एनर्जी इफिशिएंट, वाइड वोल्टेज, लो नॉइज एंड क्रोसिन। प्लम्बर की जो टीम है वह यहाँ पर सबमर्सिबल को इंस्टॉल करने के लिए पहुंच चुकी है। जहां पर सबमर्सिबल इंस्टॉल होना है वह हमारे घर के फ्रंट पे होना है और ये लोकेशन हमने यहाँ पे सेट की है। प्लम्बर ने अपनी जो मशीन वगैरह है वह सेट कर दी है। बोर करने वाली जो मशीन है उसको हाथ से चलाया जाएगा और 5 से 7 फीट का जो गड्ढा है वह किया जाएगा और गड्ढे के अंदर जितनी भी मिट्टी है उसको यह बाहर निकालते रहेंगे। इसके बाद में 10 फीट का जो पाइप है वह लिया जाएगा और जो गड्ढा किया गया है उसके अंदर इस पाइप को छोड़ा जाएगा। ये जो पाइप है इसका जो साइज है वह है 4 इंची का। अब इस पाइप के अंदर 1 बाल्टी पानी डाला जाएगा। 2 व्यक्ति थोड़े दूर खड़े होकर रस्सी के द्वारा जो बोरिंग वाली जो मशीन है उसको अंदर बाहर करेंगे। ये जो बोरिंग कर रही है नीचे मशीन, इसको बाहर निकाला जाएगा और इसके अंदर जो पानी डाला था वह बाहर निकलेगा। साथ में जो मिट्टी वगैरह है वह भी काफी बाहर निकलेगी और यह जो प्रोसेस है दोस्तों इस तरह से चलता रहेगा। 10 फीट बोरिंग करने के बाद में 20 फीट वाला जो पाइप है उसके नीचे की साइड में कटर लगाया जाएगा। बोरिंग में से 10 फीट का जो पाइप है उसको बाहर निकाला जाएगा और इसको बाहर निकालने के बाद में ही जो 20 फीट वाला जो पाइप है
उसको इस बोरिंग के अंदर लगाया जाएगा। देखेंगे इस तरह से और इसको दबाया जाएगा। अब ये जो बोरिंग का प्रोसेस है यह जब तक चलता रहेगा जब तक ये जो पाइप है यह 20 फीट नीचे जमीन के अंदर नहीं चला जाएगा। अब 10 फीट पाइप का एक और टुकड़ा ले लिया है और एक सिरे के ऊपर यहाँ पर सिलोचिन लगाया जा रहा है ताकि इस पाइप को जो 20 फीट का पाइप है उसके अंदर अच्छे से फंसाकर इसको टाइट किया जाए। अब देखेंगे यह जो नीचे पाइप देखेंगे यह 20 फीट वाला पाइप है और इसी के ऊपर यह 10 फीट का पाइप लगा दिया गया है। 30 फीट तक भी पानी नहीं मिला है। अब फिर हम 10 फीट का जो एक और पाइप का टुकड़ा है वह इसके अंदर लगा देते हैं। इसकी खुदाई जब तक चलती रहेगी जब तक नीचे जमीन के अंदर पानी नहीं मिलेगा। लगभग 38 फीट गहराई के अंदर पानी मिल चुका है। अब इससे आगे खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बोरिंग का जो काम है वह कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो सबमर्सिबल पंप है उसके ऊपर जो आउटलेट पाइप है वह लगाया जाएगा। तो उससे पहले बीच में एक कनेक्टर लगाया जाएगा जो सबमर्सिबल पंप और आउटलेट पाइप है उसके बीच में लगाया जाएगा। यह कार्य प्लम्बर के द्वारा बहुत ही ध्यान से किया जाएगा ताकि इसके अंदर कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। जो आउटपुट पाइप है वह 32 mm का यानी कि 1.25 इंची का है जो लगभग हमारे पास 45 फीट का है। इसको हमारे पास ये जो पंप है इसके अंदर इसको हम फिट कर देते हैं तो इसी से हमें आउटपुट पानी मिलने वाला है। सबमर्सिबल के साथ में लगभग 5 फीट की वायर लगी होती है और हमने इसी के साथ में 45 फीट की वायर और कनेक्ट कर दी है। सबमर्सिबल पंप के बॉक्स के अंदर 2 प्रकार की टेप मिली थी तो दोनों टेप को यहाँ पर अच्छे से लगाया जाएगा और सबसे लास्ट में पीवीसी जो टेप है उसको इनके ऊपर लगाकर अच्छे से सेट कर दिया जाएगा। सभी जो वायर है वह कलर वाइज कनेक्ट होनी चाहिए। उसी के बाद में इसके ऊपर टेप लगाई जाएगी। इससे नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है जो नीचे की साइड में पंप के जाली लगी है उसको खोलने का। नीचे की साइड में मोटर है और ऊपर की साइड में पंप है। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा इस तरह से ऊपर रखकर। उसके बाद में जो इसके नट हैं उनको यहाँ पर अच्छे से टाइट किया जाएगा। नीचे मोटर से जो वायर है उसको कवर करके ऊपर तक लेके जाया जाएगा और उसके बाद में इसके जो भी स्क्रू वगैरह हैं नट वगैरह है उसको अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा। इसके बाद में पंप और जो मोटर है उसके बीच में यह जाली लगाई जाएगी जो कि पहले हमने हटाई थी और अच्छे से इसके स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। अब आप मोटर का जो फाइनल लुक है वह देखेंगे वह आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है। सपोर्ट के लिए इसके साथ में लगभग 45 फीट की रस्सी भी लगा दी गई है ताकि हमें इसे पाइप के अंदर डालने में कोई दिक्कत ना आए और कभी फ्यूचर में निकालनी हो तो भी कोई दिक्कत ना आए। पाइप की जो गहराई है लगभग वह 38 फीट के आसपास है। अब हम इस सबमर्सिबल पंप को इस पाइप के द्वारा अंदर डाल देते हैं और जो सपोर्ट रस्सी है इसकी सहायता से इसको अंदर डाला जा रहा है ताकि बहुत ही आसानी से सेफ तरीके से ये नीचे चले जाए। सबमर्सिबल को पाइप के अंदर डालते समय बहुत ही आराम से इसको नीचे की तरफ छोड़ना होता है ताकि लास्ट में जाके यह एक जगह पर टिक जाए। उसके बाद हम वापस थोड़ा सा इसको ऊपर खींचा जाता है। उसके बाद में जो सपोर्ट रस्सी है उसको बांध दिया जाता है। अब जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर जो सबमर्सिबल पंप है उसकी वायर के कनेक्शन किए जाएंगे। कंट्रोल पैनल के नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि रेड येलो ब्लू लिखा हुआ है इन सभी के अंदर हम वायर डाल के ऊपर की साइड से इसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे। तीनों वायर के जो कनेक्शन है यहाँ पर कर दिए हैं। ग्रिड से जो सप्लाई आती है उसके कनेक्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब जो सभी कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबमर्सिबल को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं इसके पानी का फ्लो। अभी पानी के साथ में मिट्टी आ रही है। हम 2-3 दिन इसे 2-2 घंटे चलाकर छोड़ेंगे तो उसके बाद में साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी का प्रेशर भी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जब इसके अंदर लाइट होगी और नीचे आप इसे ऑन ऑफ करना चाहेंगे तो ग्रीन कलर का जो स्विच है उसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और रेड कलर का जो स्विच इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। एक यहाँ पर आपको अलग से मेन एमसीबी भी देखने को मिलने वाली है और इसके अंदर एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इस सबमर्सिबल पंप का जो प्रेशर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर से जो पानी आ रहा है 1.25 इंची यानी कि 32 mm साइज के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे लगभग 6 घंटे लगे हैं। अभी 1-2 घंटे का काम बाकी है जैसे कि इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने का। वो हम जब मकान हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद में करेंगे। घर के पास ही हमारी 1 एकड़ जमीन है तो उसके अंदर हमें जो पानी की जरूरत रहेगी तो उसकी पूर्ति भी हम इस सबमर्सिबल पंप से करने वाले हैं। यानी कि हम घर में भी इसे यूज करेंगे और खेत में भी हम इसे यूज करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। लोकल प्लम्बर इजीली 1 दिन के अंदर यह कंप्लीट सेटअप कर देगा। चाहे फिटिंग हो, सीपीवीसी पाइप का हो
एमसीबी हो, वायरिंग का काम हो, इस तरह का सब कुछ। क्रॉम्पटन रेजी V4 एक ही पंप है जो हर कार्य करता है, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पानी की सप्लाई हो या फिर घर का टैंक भरना हो या खेत की इरिगेशन, हर जगह डिपेंडेबल। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस एंड वारंटी के बारे में। मेंटेनेंस कम है, स्पेयर इजीली मार्केट में अवेलेबल है और सर्विस सपोर्ट 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाती है। वारंटी मिलती है 18 मंथ की, और अगर क्रॉम्पटन कंट्रोल पैनल के साथ इसे यूज करेंगे तो 6 महीने की वारंटी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, यानी कि टोटल 24 मंथ की आपको वारंटी मिलने वाली है। मैंने क्रॉम्पटन 4W ड्यूरा सीरीज पंप रेजी V4 अपने नए घर का कंस्ट्रक्शन के लिए और अपने नए घर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंस्टॉल किया है, और अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी बचेगी, रिपेयर की टेंशन भी खत्म। अगर आपको भी एक रिलायबल एंड ड्यूरेबल पंप चाहिए तो क्रॉम्पटन रेजी V4 एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यह एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सारे फीचर्स देता है। क्रॉम्पटन 4W ड्यूरा सीरीज पंप रेजी V4 ड्यूरेबल, रिलायबल एंड ट्रस्टेड। और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।